बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए सभी नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में राजनीतिक माहौल इतना गर्म है कि वहां पर कट्टा बंदूक की भी राजनीति चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कट्टा बंदूक की राजनीति करनी पड़ रही है। अभी तक तो देखा गया कि बिहार में कट्टा बंदूक की ही राजनीति चल रही थी, एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे थे। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से अपनी योजनाओं को लेकर ताने भी मारे जाने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो लोग हमें वोट नहीं देते वो हमारी योजनाओं का लाभ क्यों लेते हैं, हमारी योजनाओं का लाभ ही ना लिया करें। आइए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल दरभंगा जिले की केवटी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे बीजेपी सांसद अशोक कुमार यादव ने मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया। बीजेपी सांसद ने कहा, केवटी का जब विधानसभा चुनाव होता है तो लगता है कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करते हैं। सांसद ने कहा कि जब केवटी का विधानसभा चुनाव होता है तो ऐसा मालूम ही नहीं होता कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसा लगता है मानो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई चल रही हो। इस दौरान देखा गया कि बीजेपी सांसद ने बीजेपी की योजनाओं पर मुसलमानों को ताना मारते हुए कहा कि मुसलमान बीजेपी की सभी योजनाओं का लाभ तो लेते हैं, बीजेपी द्वारा जितनी सुविधाएं दी जाती हैं उसका लाभ तो लेते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं मुसलमानों से यही कहना चाहता हूं कि अब तुम लोग कह दो तौबा तौबा कि हम लाभ नहीं लेंगे। सांसद ने कहा, जब मुसलमानों को बीजेपी को वोट नहीं देना है तो मुसलमानों को बीजेपी की योजनाओं का लाभ भी नहीं लेना चाहिए। अब मुसलमानों को खुद ही तौबा तौबा कर देना चाहिए कि हम तुम्हारी योजना का लाभ नहीं लेंगे। सांसद ने कहा कि हम तो कहते हैं मुसलमानों से कि आइए मुसलमान भाइयों, मुख्य धारा में जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, लेकिन वे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना ही नहीं चाहते। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ क्यों लेते हैं। जब बीजेपी सांसद इस तरीके का विवादित बयान दे रहे थे तो उस समय देखा जाए वहां पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर किसी ने केवटी की डेमोग्राफी को चेंज किया हो और अगर यहाँ एक भी घुसपैठिया होगा तो उसे जेल के अंदर जाना होगा। बाकी बीजेपी सांसद द्वारा मुसलमानों पर दिए गए बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।